यह कहानी गणेश जी की और एक बालक की कहानी है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम पाटलिपुत्र था। गांव के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन गणेश मंदिर था। कहा जाता था कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करता उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमय बात भी थी कि मंदिर के गर्भगृह में रखी गणेश जी की मूर्ति रात होते ही गायब हो जाती थी और सुबह वापस अपनी जगह पर मिलती थी। गांव में एक बालक था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत ही श्रद्धालु और सरल स्वभाव का था। लड़का था। वह रोज मंदिर आता और घंटों गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर उनसे बात करता। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और वे चाहत रखते थे कि माधव बड़ा होकर एक विद्वान बने, परंतु माधव की एक ही इच्छा थी, उस रहस्य को जानना जो भगवान गणेश से जुड़ा था। एक रात माधव ने ठान लिया कि वह मंदिर के अंदर ही छिपकर इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने पुजारी से कहा, मुझे भगवान गणेश की सच्ची भक्ति करनी है और मैं पूरी रात मंदिर में रहकर ध्यान लगाना चाहता हूँ। पुजारी ने उसकी भक्ति से प्रभावित होकर अनुमति दे दी। रात ढल चुकी थी और माधव मंदिर के एक कोने में छिप गया। उसने ध्यान लगाया और आंखें बंद कर ली। अचानक आधी रात को मंदिर में हल्की रोशनी फैलने लगी। माधव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा वह अविश्वसनीय था। गणेश जी की मूर्ति अचानक चमकने लगी और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। मूर्ति धीरे धीरे उठकर हवा में तैरने लगी। माधव का हृदय धड़कने लगा, परंतु उसने साहस नहीं खोया। उसने देखा कि मूर्ति मंदिर के बाहर की ओर जा रही थी। माधव ने चुपचाप मूर्ति का पीछा किया। मंदिर के बाहर एक घना जंगल था जहां मूर्ति हवा में तैरती हुई एक पुरानी गुफा में चली गई। माधव ने भी हिम्मत जुटाकर उस गुफा में प्रवेश किया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि मूर्ति एक चट्टान पर विराजमान हो गई थी और चारों ओर स्वर्ण की मूर्तें सजाई गई थी। तभी एक दिव्य आवाज गूंज उठी, माधव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। यह मेरा दूसरा धाम है जहाँ केवल सच्चे भक्त ही आ सकते हैं। यह रहस्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता। गणेश जी ने प्रकट होकर कहा, यह मंदिर मेरा एक रूप है जो मेरे भक्तों की परीक्षा लेने के लिए है। जो मेरी सच्ची भक्ति करता है वह ही इस रहस्य को समझ सकता है। माधव ने गणेश जी की चरणों में गिरकर धन्यवाद किया और आशीर्वाद मांगा। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जीवन धन्य हो और तुम्हारे माता पिता की सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। सुबह होते ही माधव गुफा से बाहर निकला। वह अनुभव जीवन भर के लिए उसके साथ रहा और उसने यह रहस्य किसी से साझा नहीं किया, क्योंकि गणेश जी ने उसे वचन दिया था कि यह एक दिव्य रहस्य है। माधव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह विद्वान बना, उसके माता पिता की इच्छाएं पूर्ण हुई और गांव वालों ने कभी उस रहस्य की खोज नहीं की। गणेश जी की कृपा सदा उस गांव पर बनी रही।